गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं उठी थी सुबह के 4 बजे। तो घर भर झाड़ू पोछा करके पूजा वूजा करके जस्ट अभी आई हूँ और जाकर अब बनाऊँगी, मीर को उठाऊँगी और जाकर बनाऊँगी उसका नाश्ता, जो स्कूल जाएगा। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे वो बोला कि मैं टाकोस ही खाऊँगा, मगर टाकोस में तो प्याज पड़ता है और मगर मैं सोच रही हूँ कि इसको वेज वाला बना दूँ, मतलब प्याज उसमें से हटा के वेज वाला बना दूँ, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी प्याज लहसुन वाला कोई काम करने नहीं वाली हूँ। तो सोच रही हूँ कि मतलब वेज वाला उसको बना देती हूँ, मतलब प्याज उसमें से रिमूव कर देती हूँ, बाकी सब ऐसे ही ऐड कर दूँगी। तो बाकी व्यवस्था पानी तो मैं मतलब सब व्यवस्था करके मैं पहले से ही रखी हूँ। मैं उसको बोली थी कि मत ले जा आज, क्योंकि आज गुरुवार है तो मैं बिल्कुल प्याज लहसुन छूने नहीं वाली हूँ। बोला नहीं मम्मी, मुझे वही ले जाना। इन दिनों उसको बहुत ही भा रहा है टाकोस, तो उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी मतलब आज ही अपलोड करूँगी। अभी तक की नहीं हूँ, बस 7:30-8 बजे तक मैं उसकी मतलब अभी तो 6:30 हो रहे हैं, 7:30-8 बजे तक मैं इसकी रेसिपी अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुबह की कांकड़ आरती तो हो गई है, अब दोपहर की मध्याह्न आरती की मुझे तैयारी करनी है। लोग मतलब स्कूल और ऑफिस जाते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना भोग बनाना शुरू करती हूँ। और क्या बनाऊँगी वही सोच रही हूँ आज। तो जो भी बनाऊँगी तो आपको तो ज़रूर दिखाऊँगी, है ना। और मैंने अभी चढ़ा दिया है चाय। तो अभी सुबह का जो माहौल है, सुबह का एकदम खुशनुमा वाला माहौल जो 6:30 बजे का है, तो मैं सोच रही हूँ चाय बैठ के बालकनी में पीऊँ और उसके बाद जाके काम पे लगूँ। अभी दोनों तो सो रहे हैं, जाके इनको उठाऊँगी। 5 मिनट में मेरा चाय बन जाएगा और 5 मिनट और पीने में मुझे लग जाएंगे। उसके बाद इन लोगों को उठाऊँगी और फिर जाके किचन में, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, बनाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, वो बनाऊँगी और कुछ फ्रूट्स दे दूँगी मीर को टिफ़िन में, ऐसा मैंने सोची हूँ। और दादी भी वही टाकोस ही खा के जाएंगे। तो चलती हूँ, मैं जाके पीती हूँ चाय और मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। काय का प्रोजेक्ट बनाया मीर? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी यहाँ से जाएगा। हाँ, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ बेल में आ जाएगा। भाई ये बेल है, बेल। इसका डेमो दिखाना पड़ेगा। नहीं, आज ये सबमिट करने जा रहे हो? हम तुमको ड्रॉप कर देते हैं। मैं साइकिल चला जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ तक तुमको पहुँचा दूँगी ना, तुम्हारे स्टैंड तक, फिर तुम लेके अंदर चले जाना, है ना। मीर स्कूल जा चुका है, उसको मैं ड्रॉप करके आ गई और दादी भी नाश्ता वगैरह करके आ चुके हैं ऑफिस में। और मैं अब भोग बना रही हूँ। भोग में मैं बना रही हूँ आलू गोभी का सब्जी, खिचड़ी और यहाँ पे पायस मतलब खीर। उसके लिए दूध बॉयल होना रखी हूँ, क्योंकि 12 बजे के अंदर मुझे भोग चढ़ाना है। तो जस्ट आंटी अभी आई थी दूध वाली, क्योंकि कल पानी गिर रहा था तो मैं मार्केट जा नहीं पाई, तो फिर आंटी को बोली तो आंटी दूध लेकर आई। तो मैं जस्ट अभी दूध चढ़ाई हूँ, इसमें वो बॉयल हो जाएगा तो मैं जल्दी से खीर बनाती हूँ, मेरी वर्ल्ड फेमस वाली खीर जो सबको बहुत पसंद आती है। और टाकोस वाली रेसिपी भी मैंने शेयर कर दी है, तो उसको भी चेक इट आउट कर लीजिएगा। 7:30 पौने 8 करीब मैंने उसको शेयर किया है। यहाँ दूध बॉइल्ड हो चुका है, अब मैं इसको फटाक से खीर चढ़ा देती हूँ। ये आलू गोभी का सब्जी है, खिचड़ी बन गया है भोग का, और ये मेरा खीर भी बन गया है, मतलब पायस। मेरा भोग बन के डन हो गया। अभी बज रहे हैं 11, मैं 11:45 पे भोग लगाऊंगी, क्योंकि पूजा करते करते आधे पौन घंटे लग जाते हैं, आरती भजन कीर्तन वगैरह सब कुछ करते करते। तो अभी बज रहे हैं 11, तब तक मेरा डन हो चुका है। और फल वगैरह दे दूँगी, फल मिठाई ये सब दे दूँगी तो मेरा हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ चाय बनाती हूँ। आंटी भी आ चुकी है काम के लिए, तो सोची थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, आंटी को भी पिलाती हूँ और मैं भी पीती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने अभी तक सिर्फ चाय पिया है और कुछ पिया नहीं है, मतलब कुछ खाया नहीं। अभी भोग लगाऊंगी, उसके बाद भोग का प्रसाद खाऊंगी, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ थोड़ी सी चाय। ये बाबा के लिए मैंने भोग लगा दिया। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मेरी पूजा पाठ जस्ट अभी पूजा करके निकली, उससे पसीना पसीना हो गई हूँ, क्योंकि पंखा बंद करके ही वो जो वो बोलते हैं ना उसको पंच प्रदीप जिसको बोलते हैं वो जलाना रहता है।
तो पंखा बंद करके करना था, इसलिए पसीना पसीना हो गया। अब मैं बाबा को आज मैंने भोग लगा दी हूँ। अब मैं जाती हूँ, वो गाय वाला हिस्सा निकाल लेती हूँ और देख के आती हूँ। गाय वाला हिस्सा देख कर आती हूँ। गाय तो यहाँ मिलेगी नहीं, तो भी हॉस्पिटल के पास मुझे फिर से जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं डॉगीज़ मिलेंगे उनको मैं दे के आऊँगी। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ उनका हिस्सा, फिर चलते हैं देने। ओके, तो ये बन गया प्रसाद, मतलब जो डॉगी को देना है वो वाला हिस्सा। बाबा का तो जो मैं चढ़ा चुकी हूँ, वो तो चढ़ा ही चुकी हूँ। तो चलिए देख के आते हैं। अब हॉस्पिटल तक जाना पड़ेगा। पिछले बार तो दास जी मिल गए थे रास्ते में, तो लिफ्ट मिल गई थी। इस बार पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मेरे फिक्स वाले डॉगी थे कालू लालू, एक बार आवाज़ देती थी बेचारे कहीं से भी दौड़ के आते थे। पर यहाँ की डॉगियों से मेरी उतनी फ्रेंडशिप नहीं हुई है, और वो यहाँ हॉस्पिटल के सामने रहते हैं ना, तो अगर मैं आवाज़ दूंगी तो भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक भी दिख नहीं रहा है आज। पर शाम के समय जब यहाँ पे आइए तो यहीं पे बैठे रहते हैं। मैं क्या करूँ इसका, देखती हूँ फिर भी थोड़ा सा। मैं इसको यहीं पे पेड़ के नीचे रख के चली जाती हूँ, क्योंकि कॉलोनी में तो और कोई जानवर नहीं आते हैं, बस डॉगी आते हैं और गाय भी नहीं आती। तो मैं यहीं रख देती हूँ पेड़ के नीचे, जब वो आएगा तो खा लेगा आके। आ गई हूँ अभी घर, उसके बाद बैठती हूँ थोड़ा सा अपने लैपटॉप पे, बगदादी भी आ जाएंगे। थक गई मैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। पानी तो गिर रहा है पर इतना ह्यूमिडिटी हो जा रहा है ना। मैं थोड़ा सा लैपटॉप पे काम कर लेती हूँ। दादी आएंगे फिर मैं भोग वहाँ से हटाऊँगी। तब तक बाबा का भोग लग चुका होगा, और बज रहे हैं अभी 1। ठीक है, तो मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोग से मिल रही हूँ। दादी खाना खा के जा चुके हैं। अब आ गया है मीर स्कूल से, उसका नहाना धोना हो गया है। मैं और मीर खा रहे हैं ना। मीर आज तुमको हाय नहीं बोले? हाय। टेस्टी बना ना भोग प्रसाद जो होता है, कुछ भी मत डालिए उसमें, फिर भी बहुत टेस्टी लगता है। आज तुम क्या क्या हो बेटा? क्या क्लासेस हुई सारी? फिलहाल तो छोड़े तो नहीं? एग्जाम का पता चला? नहीं पता, बस देंगे फटाक से देंगे। हाँ, तुम अपनी तैयारी रखो, है ना? 6B वाले लोग तो बोलते थे अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक जुलाई में होगा। वहाँ पे भी जुलाई में होता था ना, याद नहीं? तुम्हारा बर्थडे का हमेशा एग्जाम होता था। वो तो सेकंड चलता था, सेकंड फर्स्ट ही नहीं हुआ। तेरा बर्थडे हमेशा एग्जाम होता था, बर्थडे नहीं करा। मेरा तो खाना हो गया है। मीर बैठ के खा रहा है और टीवी, मतलब वो सामने वाले रूम में चला गया टीवी देखते हुए खा रहा है। मैंने कहा बेटा मैं थोड़ा सो लेती हूँ, क्योंकि भोर 4 बजे उठी हूँ ना, तो थोड़ी सी ले लेती हूँ, उसके बाद उठ के मिलती हूँ आपसे, है ना? तो हेलो फ्रेंड्स, सीधे सो के उठ रही हूँ। अभी बज रहे हैं 5 साढ़े 5 मतलब थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी। अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। मीर लिख लिए हो? हाँ, पानी तो नहीं गिर रहा ना? अब उठूँ, जाके सांझ आरती की तैयारी करनी है, फिर जाके चाय वाय बनाती हूँ। पहले तो चाय पीती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद फिर सांझ देने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि धूप आरती होगी। ड्रेस चेंज करके आज तो नहीं जा पाऊँगी वॉक पे, और रात में क्या बाबा को भोग लगाना है वो भी सोचती हूँ। काजल फैल गया। तो चलिए चलते हैं किचन। सबसे पहले बनाते हैं चाय और थोड़ा सा पीते हैं, क्योंकि सांझ देते थे 6:30 तो होंगे, तो चाय बना लेती हूँ। पानी गिरे तो नहीं रहा ना बेटा? पक्का? खुद निकलूंगा वो खुद खेलने जाने की तैयारी में। चलिए चलते हैं। फिर मैं छत पे गई कपड़े लेने के लिए।
शाम हो गई है, मैं जा रही हूँ धूप आरती करने के लिए। तो मीर भी आ गया खेलने, उसका पहले उसको दूध दे देती हूँ, उसके बाद मैं जा रही हूँ धूप आरती करने के लिए। धूप आरती करने में भी 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। और मैंने वहाँ पे साबूदाना फुला दिया है, तो रात में मैं साबूदाना का खिचड़ी चढ़ाऊँगी। और अभी तो फल दे दूँगी, अभी फल मिठाई वगैरह ये सब दे दूँगी, और शाम को साबूदाना की खिचड़ी मतलब रात में दूँगी। तो पहले मीर को दूध दे देती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ अपनी आरती करने के लिए। फिर जैसे ही मैं किचन में आई तो मुझे लग रहा था कि गैस लीक हो रही, तो वो इसी को मैं चेक कर रही थी पानी डाल के, कहीं लीक हो रहा है क्या। नहीं महक रहा है बस। लीक नहीं कर रहा? नहीं लीक तो नहीं कर रहा, पर स्मेल काफ़ी आ रही है। ये तो ऐसे तो लीक कर जाएगा, मालूम नहीं चलेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा। अभी भी आया करा महक रहा है। हाँ महक तो रहा है। यहाँ मैं भोग के लिए आलू टमाटर काला जीरा से सब्जी बना रही हूँ, और दूसरी तरफ मैंने गैस में आलू बॉईल होने रखा है, क्योंकि ना मुझे साबूदाना की खिचड़ी बनानी है। मेरे यहाँ आलू टमाटर वाली सब्जी बन के हो गया है डन। अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ अपनी साबूदाना की खिचड़ी। और मैं इसमें डालूंगी आलू, मैंने बॉईल कर लिए हैं, मिर्ची काट ली है, अदरक ग्रेट कर लिया है। और क्वांटिटी थोड़ा सा कम ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं अकेले ही खाऊंगी, बाबा को भोग लगाऊंगी और मैं खाऊंगी। और इन लोगों को रोटी बना के दूंगी, लोग रोटी के साथ वो सब्जी खाएंगे, क्योंकि इन लोगों को साबूदाना की खिचड़ी इतनी जमती नहीं है। मीर खाएगा तो थोड़ा सा खा लेगा। इसमें मूंगफली सारे निकाल लूंगी। मूंगफली रोस्टेड हो गई है, तो मैं फ्राई कर लूंगा इसको तेल में। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, और मैं इसमें अदरक डाल दूंगी जो ग्रेट किया था, और ये बॉयल डाली। अब जब आलू अच्छे से ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं साबूदाना डालूंगी। साबूदाना मैंने इसको फुला के रखे हैं। साबूदाना फुलाने के ऊपर भी आपका साबूदाना का खिचड़ी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा पानी इसमें डाल देंगे ना, तो थोड़ा सा पचपचा सा हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मैंने जितना साबूदाना उससे थोड़ा सा ऊपर में इतना उठा के पानी देना चाहिए। तो ये साबूदाना ना पूरा सोख कर लेता है पानी, फिर मतलब ज्यादा नहीं रहता। देखिए फिर एकदम ड्राई ड्राई है, पूरे एकदम दाने दाने हैं, और एक्स्ट्रा बिल्कुल भी पानी है नहीं इसमें। तो जो ये बनेगा ना, थोड़ा ऐसा हल्का हल्का बनेगा, तो जैसे मतलब चिपक सा जाता है। इसको रेड होने देती हूँ, फिर मैं इसको इसमें डालूंगी। करीब 2 चम्मच करीब घी डाल दूंगी। बन के हो गया डन मेरा साबूदाना। और ऊपर से आप धनिया पत्ती थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दीजिए। मेरे पास अभी धनिया पत्ती है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कैसा मतलब अलग अलग सा साबूदाना बना है। देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है, अलग अलग सा साबूदाना बना है। डन हो गया है, और ये सब्जी भी बन गई है। अभी 9 बजने में 5 मिनट और है, तो मैं सोच रही हूँ कि थाली लगा के बाबा को भोग लगा देती हूँ। तो चलिए थाली लगा लेते हैं बाबा के लिए, और मैं आरती शुरू करती हूँ अपनी तरफ।
10 बज रहे थे तो मैंने आके रोटी बनाई, उसके बाद फिर दास जी को सबसे पहले दिया और वहाँ से बाबा के लिए जो भोग लगाई थी वो प्लेट भी ले आई किचन में। सबसे पहले दास जी का मैंने डिनर प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद फिर मीर को दिया, फिर मैंने खा लिया। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ अब ब्लॉग के अंतिम पड़ाव में। जस्ट अभी खाना वाना खा के आई हूँ। रात में जो भोग लगाई थी साबूदाने का खिचड़ी और आलू टमाटर वाला जो सब्जी होता है वो, और मीर अभी भी एज़ यूजुअल खा रहा है, पर किचन बाइंड अप कर दी हूँ और उसके कल ब्रेकफास्ट का तैयारी सब करके फिर मैं आई हूँ आप लोगों के साथ गुफ्तगू करने के लिए। तो आज का दिन मेरा ऐसा रहा, मतलब 4 पहर की पूजा अच्छे से हो गई। पूजा वूजा हो जाने से बड़ी सुकून लगती है, और सुबह जब 4 बजे से उठने में थोड़ा सा तो लगता है कि यार 4 बजे से उठ रहे हैं, पर उठ के जब पूजा पाठ होती है ना, घर में शंख बजता है और धूप दीप की खुशबू आती है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह से एकदम पॉजिटिविटी छा जाती है घर में। अगर जब सुबह से पूजा होती है तो हर दिन तो उतना मॉर्निंग नहीं कर पाती हूँ पूजा, पर जब ये दिन चलते हैं पूजा वाले मेरे, तब बड़ा अच्छा लगता है। पर हाँ, थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, उठ गए हैं इतना सुबह से, पर पूरा दिन बहुत अच्छा और पॉजिटिव जाता है। घर में एकदम धूप-दीप की खुशबू एकदम मन को मोह लेती है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, पर हाँ, हर दिन नहीं हो पाता वो रूटीन में, क्योंकि मीर का स्कूल रहता है, सब कुछ रहता है ना, तो तब आगे-पीछे हो जाती है चीज़ें। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना पूजा-वूजा निपटा लूँ। और एक चीज़ और बोलनी थी आप लोगों से कि कुछ मैसेजेस आए थे कि मंदिर को लेके, जो लास्ट टाइम जो मैंने साईं बाबा का पूजा के समय अपना मंदिर शो किया था ना, तो उसको लेके कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया है उसको। तो नहीं, वो किसी ब्रांड का नहीं है। वो मैं जहाँ पहले रहती थी ना, वहाँ पे एक लोकल कारपेंटर अंकल थे, उनसे मैंने बनवाया था। और उस मंदिर का डिज़ाइन मैंने खुद किया था कि मुझे ऐसा-ऐसा चाहिए। और उसमें एक ट्रे लगा है जिसमें धूप-दीप रखने की व्यवस्था है। वो अच्छी बड़ी-सी ट्रे पूरी, जो आपने देखा होगा, जिस चीज़ को लेके क्वेश्चन था, वो पूरी बाहर आ जाती है। और उसमें जैसे प्रसाद मल्टीपल हम लोग देते हैं ना, जैसे कुछ रहता है, जैसे कि गोपू का बर्थडे आने वाला है, तो गोपू का बर्थडे होगा, फिर लक्ष्मी पूजा होगी, बहुत सारी मतलब मल्टीपल पूजाज़ अभी आने वाली है बैक टू बैक। तो उस समय में मेरे को मतलब प्रसाद रखने के लिए जो जगह चाहिए थी, वो मैंने उसमें बनवाया, और प्लस धूप दीप रखने की जगह बनवाई। तो वो मैंने खुद पर्सनली डिज़ाइन करके उन अंकल को दे के आई थी, और मैंने कहा था कि वो मुझे आप बना के दो। तो उन्होंने बना के दिया। उसमें थोड़ा बहुत प्लाई यूज़ हुआ है, बाकी सब सागौन का लकड़ी है। और उसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 13,000 करीब का, और उसको बनने में समथिंग उन्होंने जितना भी 1 हफ्ते करीब टाइम लिया था। पर उसका और वो मंदिर अक्सर बहुत लोगों को पसंद आता है, जो भी मेरे घर आते हैं और या मेरे मंदिर में देखते हैं आके, मतलब जैसे होता है ना कि रूम में जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो भी मंदिर देखता है ना, तो उसकी एक पिक लेता है और फिर मतलब बनवाने की अपनी इच्छा ज़ाहिर करता है कि मुझे भी ऐसा मंदिर बनाना है। रियल में वो मंदिर मैंने जब डिज़ाइन किया था, तब मुझे मतलब मेरे को जैसा चाहिए था, मुझे एकदम एग्जैक्टली वैसा ही मंदिर वो अंकल बना के दिए थे। तो इसलिए वो कोई ब्रांड वगैरह का नहीं, तो जैसे कि आजकल बहुत सारे ब्रांड हो गए हैं, उनके कोड्स वगैरह हो गए हैं कि वहाँ से आप दे दो और वहाँ जाके मतलब उस शोरूम से आप कांटेक्ट करके उस नंबर का आप निकलवा लो। पर ऐसा नहीं है, वो मैंने खुद से डिज़ाइन किया है और अपने हिसाब से रखा है। तो वो मंदिर मतलब बहुत लोगों को, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को बहुत पसंद आता है। मेरे घर आने वाले लोग उसकी पिक्स लेके जाते हैं, या मैं पर्सनली सेंड करती हूँ लोगों को कि उस मंदिर का पिक। बाकी है अच्छा, उसमें बहुत सारे भगवान आ जाते हैं, बहुत सारे प्रसाद रखने वगैरह की जगह है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा वो करनी नहीं पड़ती। पहले वैसा नहीं था तो मुझे बहुत दिक्कत होता था, इसलिए मैंने पूरा सोच समझ के पूरा बनाया कि नीचे में पूरा रैक्स है, तो जिसमें वो भगवान के जितने भी आइटम है, भगवान की जो भी चीज़ें हैं, गंगा जल से लेके मतलब A to Z पूरा सामान नीचे में आ जाता है। ऊपर भगवान रहते हैं पूरा जस्ट एक लंबा अलमारी जैसा, और उसका हाइट होगा 7 फीट करीब होगा। वो जो गुंबद लेके पूरा 7 फीट करीब होगा, और बना भी बहुत सॉलिड है। मैं मतलब एकदम फ़ोन पे मैं लाइन अप करती रहती थी कि मैंने जैसा डिज़ाइन दिया है मुझे वैसा ही चाहिए करके। तो जिन्होंने बना के दिया है एग्जैक्टली वैसा ही बना के दिया था। वो बोलते थे मैडम आप आके देख लो, अभी इतना काम हो गया, अभी इतना काम हो गया। तो मैं जा के देखती भी रहती थी, तो उससे मुझे तसल्ली होती रहती कि हाँ एग्जैक्टली मतलब मैं किसी चीज़ पे पैसे खर्चा कर रही हूँ तो वैसा वो बन रहा है, तो बना एकदम मेरे मन का है। तो ये बात बोलनी थी, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि ये वाली बात बोलूँ, पर आज वो फिर पूजा वाला दिन आया तो मुझे याद आया कि अरे वो वाली बात बोलनी है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो करना बनता है, कमेंट करिए, किए बिना तो जाना नहीं। और जो भी न्यू फ्रेंड्स मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या।